अफ्रीका मानवता का जन्म स्थान, अत्यधिक विविधता और सुंदरता का महाद्वीप है। यह लुभावने परिदृश्यों, संस्कृतियों के एक समृद्ध मिश्रण और एक जीवंत इतिहास का घर है। फिर भी इसकी सतह के नीचे एक नाटकीय भूवैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही है। अफ्रीका टूट रहा है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन यह वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित वास्तविकता है। अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विभाजित हो रहा है और इस प्रक्रिया का भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह निबंध प्लेट टेक्टोनिक्स की आकर्षक दुनिया में उतरेगा और अफ्रीका के भूवैज्ञानिक परिवर्तन के पीछे के कारणों का पता लगाएगा। हम सबूतों की जांच करेंगे, संभावित परिणामों पर चर्चा करेंगे और हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति की विशाल शक्ति पर अचंभा करेंगे। इस डेटा की असाधारण घटना को समझने के लिए एक यात्रा पर हमारे साथ चलें जो अफ्रीका के चेहरे को फिर से आकार दे रही है। ठीक है, अफ्रीका क्यों अलग हो रहा है, यह समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने ग्रह की मूल संरचना को समझना होगा। पृथ्वी की सतह एक विशाल पहेली है जो टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेटें निरंतर गति में हैं। वे पृथ्वी के मेंटल के ऊपर बहते हैं। इन प्लेटों के बीच की सीमाएं वह जगह होती हैं जहां वास्तविक क्रिया होती है। अफ्रीका का विभाजन प्लेट टेक्टोनिक्स का एक प्रमुख उदाहरण है। प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे प्रेरक शक्ति पृथ्वी के कोर के भीतर की तीव्र गर्मी है। यह ऊष्मा मेंटल में संवहन धाराएं बनाती है, ठीक उसी तरह जैसे उबलते बर्तन में पानी घूमता है। ये धाराएं टेक्टोनिक प्लेटों पर जबरदस्त बल डालती हैं, जिससे वे हिलती हैं। अलग अलग प्लेट सीमाओं पर जहां प्लेटें अलग होती हैं, मैग्मा मेंटल से ऊपर उठकर खाई को भर देता है, जिससे नया क्रस्ट बनता है। यह प्रक्रिया अभी पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी में हो रही है, जहां अफ्रीकी प्लेट दो छोटी प्लेटों में विभाजित हो रही है, न्यूबियन और सोमाली प्लेटें। इन प्लेटों की गति धीरे धीरे होती है, औसतन कुछ मिलीमीटर प्रति वर्ष। हालांकि लाखों वर्षों में यह धीमी गति भी नाटकीय परिणाम ला सकती है, जैसा कि अफ्रीका के चल रहे विभाजन से पता चलता है। अफ्रीका के विभाजन का सबसे स्पष्ट प्रमाण पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली है, जो पूर्वी अफ्रीका में हजारों किलोमीटर तक फैली एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना है। यह दरार घाटी पृथ्वी की सतह में एक अवसाद है जो ज्वालामुखियों, गर्म झरनों और बार बार आने वाले भूकंपों द्वारा चिह्नित है। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली एक अलग प्लेट सीमा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स की ताकतों से अफ्रीकी प्लेट को अलग किया जा रहा है। जैसे ही प्लेटें अलग होती हैं, बीच की जमीन धंस जाती है, जिससे विशिष्ट दरार घाटी बन जाती है। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली एक एकल निरंतर दरार नहीं है। इसके बजाय यह दरारों का एक जटिल नेटवर्क है, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। सबसे सक्रिय खंड इथियोपिया में अफार त्रिकोण है, जहां 3 प्लेटें न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटें बेते में मिलती हैं। खंड 5 विभाजन का प्रमाण, एक बदलता परिदृश्य। अफ्रीका के विभाजन का प्रमाण पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। पूरे महाद्वीप में अन्य भूवैज्ञानिक विशेषताएं भी इस चल रही प्रक्रिया की ओर इशारा करती हैं। उदाहरण के लिए लाल सागर और अदन की खाड़ी को अरब प्लेट से अलग होने वाली अफ्रीकी प्लेट का परिणाम माना जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली के साथ कई भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों को देखा है, जो इस क्षेत्र में चल रही विवर्तनिक गतिविधि की और पुष्टि करते हैं। ये घटनाएं एक कठोर अनुस्मारक हैं कि पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है। अफ्रीका का विभाजन एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन यह हमारी आंखों के सामने हो रहा है। सबूत परिदृश्य में उकेरे गए हैं, रिफ्ट वैली के विशाल ज्वालामुखियों से लेकर लाल सागर के विशाल विस्तार तक। खंड 6 दो अफ्रीका के साथ एक भविष्यवाणियां और संभावनाएं।
जैसे जैसे पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली का विस्तार होता रहेगा, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अफ्रीका अंततः दो अलग अलग भूभागों में विभाजित हो जाएगा। महाद्वीप का पूर्वी भाग, जिसमें सोमालिया और केन्या, इथियोपिया और तंजानिया के कुछ हिस्से शामिल हैं, अलग होकर एक नया द्वीपीय महाद्वीप बनाएंगे। यह नया द्वीपीय महाद्वीप एक नवगठित महासागरीय बेसिन से घिरा होगा, जो चौड़ी होती दरार में समुद्री जल के प्रवाह से निर्मित होगा। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगेंगे, लेकिन अंतिम परिणाम स्पष्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अफ्रीका के भूवैज्ञानिक पृथक्करण के महाद्वीप के भूगोल, जलवायु और जैव विविधता के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। नए समुद्र तट उभरेंगे, जबकि मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र विभाजित हो जाएंगे। इन परिवर्तनों की पूरी सीमा का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन वे निस्संदेह अफ्रीका के चेहरे को फिर से बदल देंगे। खंड 7, मानव प्रभाव, चुनौतियां और अवसर। अफ्रीका को फिर से आकार देने वाली भूवैज्ञानिक ताकतें महाद्वीप के लोगों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करती हैं। एक ओर चल रही विवर्तनिक गतिविधि से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसे जोखिम पैदा होते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती हैं और मानव जीवन को बाधित कर सकती हैं। दूसरी ओर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं संभावित लाभ भी प्रदान करती हैं। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली भूतापीय ऊर्जा से समृद्ध है, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह अक्षय ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन का एक स्थायी विकल्प प्रदान कर सकता है। इसके अलावा एक नए समुद्र तट का निर्माण और एक नए महासागरीय बेसिन के निर्माण से मछली पकड़ने, शिपिंग और पर्यटन के नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि पर्यावरणीय क्षरण से बचने के लिए इन संसाधनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। खंड 8, विभाजन का अध्ययन, पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करना। अफ्रीका का चल रहा विभाजन प्लेट टेक्टोनिक्स का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर है। पृथ्वी की पपड़ी की गति की निगरानी करके, भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण करके और चट्टानों की संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तियों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। खंड 9, अफ्रीका का विभाजन, हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति का प्रमाण। अफ्रीका का चल रहा विभाजन एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारा ग्रह स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रणाली है जो लगातार विकसित हो रही है। पृथ्वी की सतह अपने मूल के भीतर गहरी शक्तियों द्वारा संचालित सदा गति में है, जबकि मानव जीवन काल की तुलना में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का समयमान बहुत बड़ा है। इन प्रक्रियाओं के प्रमाण हमारे चारों ओर हैं। विशाल पहाड़ों से लेकर विशाल महासागरीय घाटियों तक पृथ्वी अपने अशांत अतीत के निशान अपने ऊपर धारण करती है। हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तियों को समझकर हम प्रकृति के नाजुक संतुलन और इस जटिल प्रणाली के भीतर अपने स्थान की बेहतर सदी अप्रिशिएशन कर सकते हैं। अफ्रीका का विभाजन केवल एक भूवैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति का प्रमाण है। खंड 10, निष्कर्ष, बदलती दुनिया को अपनाना। अफ्रीका का चल रहा विभाजन एक गहन भूवैज्ञानिक घटना है जो महाद्वीप को फिर से आकार देगी और इसके लोगों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। जबकि यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में सामने आएगी, यह एक कठोर अनुस्मारक है कि हमारा ग्रह निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। जैसे जैसे हम इस असाधारण घटना का अध्ययन और सीखना जारी रखते हैं, हम उन ताकतों के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों को देखते हैं। अफ्रीका का विभाजन केवल एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि परिवर्तन, अनुकूलन और हमारे ग्रह और उसके निवासियों की अंतः संबंधितता की कहानी है।
यह एक ऐसी कहानी है जो बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए पृथ्वी की गतिशील प्रकृति को समझने और उसका सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करती है। ऊ के थे